अस्सलामुअलैकुम सुन FM 89.4 ए जगह नेटवर्क तो पहाड़ी प्रोग्राम नीलम किनारे दे नाल में आ मारिया हारून क्या हाल चाल है जी ठीक ठाक हो तुसी उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक हो सन जिंदगी खूबसूरत तरीके नाल सोहने तरीके नाल इंजॉय कर रहे हो सन असां दी दुआ है कि तुसी खुशबाश रहो जींदे रहो हंसते मुस्कुराते रहो आमीन। जी आज है 14 अप्रैल और सुबह दे 10:09 हो रहे हैं और इस वेले असी मौजूद हाँ सुर FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क और मुजफ्फराबाद विच असी मौजूद हाँ। जी जनाब आज है मंडे यानी कि सोमवार का त्याड़ा और मुश्किल तरीन त्याड़ा होंदा है पूरे हफ्ते विच क्योंकि इस ध्याड़े विच दिल नहीं कर रहा होंदा वर्क प्लेस आने का। अच्छा जनाब प्रोग्राम में तुसी शामिल हो सकते हो बजरिया मैसेजेस कॉल्स और फेसबुक कमेंट्स। फेसबुक कास्ते के करना पैसी फेसबुक ते चलो सुन FM कश्मीर सर्च करो और असन दा पेज तुसां दे सामने आ जुलसी जेडे असी लोगों को देख रहे हैं जेडे असां को सब्सक्राइब कीते देन तुसां सारेयां दा बहुत शुक्रिया। और उसके नाल मैसेजेस का तरीका बहुत ही आसान है राइट मैसेज ऑप्शन में चलो एजुकेट टाइप उसके बाद स्पेस देके नाम पैगाम अपना इलाका वट एवर यू वांट टू राइट और लिखो और उसको सेंड करो 8881 पर और 0582253279 ता तुसी असां को कॉल्स कर सकते हो और बड़ा ही आसान तरीका है प्रोग्राम में शामिल होने का। अच्छा जी मोहम्मद मंजूर असनार मौजूद है नाकन हेलो सुबह दा वेला इस्लाम दुआ करो जी कुछ सोहनिया गल्लां करो। अच्छा जी शान हैदर है हमारे साथ कहता है ज़बरदस्त बहुत शुक्रिया। अच्छा जी असन दा जेड़ा अज दा टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त है अस सारे दे तुसी आख सकते हो कि अस सारे दी जिंदगी विच ना कुछ ऐसा मोमेंट आंदा है ठीक है। असी गल बात करें बचपन में स्पेशली 4-5 तो बाद असन दा ये सब्जेक्ट होंदा ऐसे होंदा माई हॉबीज़ ठीक है। उस वक्त असी सुनने से मशगले मतलब ऐसे क्या होता है लेकिन हुण आके इस लाइफ मतलब तुसीं आख सकते मिड लाइफ में आके हुण अंदाज़ा हो रहा है कि मुश्किलें की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। मुश्किल वो है हॉबी वो है जी असी फारग वक्त विच करते हैं जदों अस कोई काम काज नहीं होता कुछ भी ऐसा प्रेशर नहीं होता काम काज का बस आराम सुकून दे नाल असी जिहड़ा है ना बैठे दे होंदे हैं और मुश्किल जिहड़ा है कि असन दा फ्री टाइम विच रिलैक्स टाइम विच असी कोई ऐसी एक्टिविटी अपनाते हैं कोई ऐसी एक्टिविटी है जो जिहड़ा असां को चंगा लग रहा होंदा है ठीक है। तो मुश्किल ये होता है कि ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे बड़ा असा को चंगा लग रहा है ठीक है फारग वक्त विच है ठीक है। हुण मैं जॉब कर रही है ये मेरा मुश्किल नहीं है ठीक है। अक्सर जॉब जो होती है वो आपको मुश्किल नहीं होता वो आपकी जॉब होती है ठीक है। जॉब में ये है कि आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते ठीक है। उसमें आपके एक बॉस हैं आपने उनके अंडर काम करना है मुश्किल वो जब दिल चाहा जहाँ दिल चाहा। फॉर इंस्टेंस अगर किसी की बुक रीडिंग की आदत है तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करेगा। किसी को गार्डनिंग का शौक़ है तो वो अपनी मर्ज़ी से करेगा। अच्छा एक और मज़े की बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जो ऐसे लोग होते हैं जिनका प्रोफेशन उनकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है
आई मीन टू से उनकी हॉबी होती है। फॉर इंस्टेंस किसी को बहुत शौक़ है फ़ोटोग्राफी का, ठीक है, फ़ोटोग्राफी कर रहा है और वो फ़ोटोग्राफी प्रोफेशनलिज्म में लेके चला गया, ठीक है, यानी कि उसके वारे न्यारे हो गए, तो वो उस असल लग्जूरियस लाइफ उसको कहते हैं कि जो आपका पैशन है ना, जो आपका शौक़ है, जो आपका मशगला से आप अपने शौक़ में आए हैं, तो वही आपका प्रोफेशन यानी कि ज़रिए माश बन जाए तो वो आपकी लग्जरी हो जाती है, ठीक है। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका शौक़ उनका प्रोफेशन बना। लेकिन मज़े की बात बताऊं, जब आपको वही चीज़ प्रोफेशन बन जाता है आप उससे अक्ता जाते हैं, ठीक है। तो मशगले को मशगला ही रहना चाहिए कि आप फ़ारग वक्त में जो काम करते हैं ईजी होके, रिलैक्स होके, जिसके करने के बाद आपको अच्छा लगता है, आपको एतमाद में इजाफा होता है, आपका मूड अच्छा होता है, आपका करने के बाद बहुत अच्छा लगता है आपको, ठीक है। अब गार्डनिंग कुछ लोगों को बहुत पसंद है, ठीक है, उसके लिए वो बहुत सारे उसकी केयर करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को सिलाई कढ़ाई का शौक़ होता है, वो करते हैं। कुछ लोगों को बुनाई का शौक़ होता है, वो करते हैं। कुछ लोगों को फ़ोन देखने का शौक़ होता है, तो वो भी अपना जो शौक़ है ना वो सेटिस्फाई करते हैं। और मज़े की बात बताऊँ, मोबाइल फ़ोन और इस तरह की जो डिजिटल चीज़ें आ गई हैं, उन सब के बाद से जो हमारे हॉबीज़ हैं ना वो कहीं छुप के रह गए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बहुत मज़े की बात बताऊं कि कुछ लोगों को स्टिल अगर वो मुझे सुन रहे हैं उनको, मेरे कज़न है, उनको साइकिलिंग का शौक़ है। मतलब वो इतनी ज़्यादा साइकिलिंग, आई गेस कल उसने मैसेज भी किया, मैंने 25 किलोमीटर साइकिलिंग की है। सो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, इस ज़माने में भी कोई अपना फ़िटनेस फ्रीक है, इतना अपनी फ़िटनेस को लेके इतना कोई सीरियस है। ये बड़ी वंडरफुल बात, बड़ी ज़बरदस्त बात लगी। जी, लेट्स मूव टू योर कमेंट्स। मियाँ सजाद, नाइस प्रोग्राम, थैंक यू वेरी मच। शान हैदर है, तुसा दियां गल्लां सोहणियां, शुक्रिया जी। ये सिर्फ गल्लां नहीं सोहणियां, इन्हों तो जदों अमल करसो तो तुहाडी जिंदगी भी सोहणी हो जासी। मियाँ सजाद, थैंक यू वेरी मच। गाना लगा दें, गाना नहीं लगा सकती क्योंकि गाना हम नहीं लगा सकते फेसबुक लाइव में, लेकिन आप जो गाने हैं वो सुन सकेंगे आफ्टर दिस फेसबुक सेशन। अच्छा, डेरा गाजी खान से शामिल प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया इब्राहिम। सरदार वकार अहमद, सलाम वालेकुम अस्सलाम। मुझे अपनी ड्यूटी के अलावा घर में माल मवेशी मतलब जानवरों के साथ टाइम गुजारना पसंद है। अरे वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आपको अगर ये टाइम पसंद है ना, तो आप माल मवेशी के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं उससे आपको जाहिर सी बात है अच्छा लगता है, ठीक है। उनका ख्याल रखना, उनके साथ जो अटैचमेंट होती है ना माल मवेशी के साथ, अक्सर लोग पेट्स रखते हैं जैसे डॉग, कैट्स, रैबिट्स, और उसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे मुर्गियाँ, मुर्गे और ऑस्ट्रिच हैं, हाँ, और क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग रखते हैं। तीतर रखते हैं, टर्की रखते हैं, ये सब चीज़ें बड़े शौक़ होता है, ठीक है। और ये शौक़ आप फ़ारग वक्त में करें, आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जो अक्सर लोग कैट्स लवर होते हैं उनकी एक अलग ही अटैचमेंट होती है। मेरे एक कोलीग होते थे, उनको कैट्स बहुत पसंद थी। मैं कहती थी, भाई इतना टाइम क्यों उसके ऊपर वेस्ट करते हो, इतना उसको तुम खिलाते हो, इतना वो मतलब क्या है, व्हाट इज़ दिस। उसने कहा, जब आप जाते हैं अपने वर्क प्लेस से घर जाते हैं, आपको कुछ रिलैक्सेशन के लिए चाहिए होता है, आपको अच्छा लगता है कोई आपका वेट कर रहा है, ठीक है। अब एक कैट है, वो बहुत प्यारी है, जिसको मैं दिन रात उसको देखता हूँ, तो वो मेरा वेट करती है, बाहर से दूर से भाग के मेरे पास आएगी, तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगेगा और मुझे अच्छा लगता है। तो इट डिपेंड्स, हर एक के अपने अपने शौक़ होते हैं। कुछ लोगों को किताबें पढ़ने का शौक़ होता है, तो वो कहीं पे भी हैं, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, सोने से पहले, मतलब हर एक के अपने अपने शौक़ हैं। और जिन लोगों ने अपने शौक़ को ख़त्म कर दिया है तो ये बुरी बात है, ठीक है। आप अपना एक अदद शौक़ रख लें। कुछ लोगों को राइफल्स का शौक़ होता है, कुछ लोगों को गाड़ियों का शौक़ होता है, कुछ लोगों को जीप रैली का शौक़ होता है, कुछ लोगों को पैराग्लाइडिंग का शौक़ होता है। मतलब हर किसी का अपना अपना जो है ना
इंटरेस्ट होते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जॉब ऐसी हो जाती है कि उसमें हम अपने शौक़ के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। अक्सर शौक़ महंगे भी होते हैं कि आप पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन उसका अल्टरनेट मतलब अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्टफ रखना चाहिए जो जिससे आपको प्लेजर मिलता रहे। सईद रहमान सिद्दीकी कहते हैं गुड टॉपिक, थैंक यू सर। सरदार वकार अहमद हैं, पॉइंटर डॉग और भैंस बकरा है। अच्छा, गाय भैंस बकरा, ज़बरदस्त, यानी कि गाय भैंस बकरे और डॉग्स आपने रखे, वेरी नाइस। अच्छा जी, मलिक आदिल हैं हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आरजे मारिया हारून जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपने मेरा हाल नहीं पूछा, मैंने खुद ही से बता दिया। एनीवेज, गुड मॉर्निंग, सेम टू यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मलिक आदिल गालिबन फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, कहीं पे आगे सऊदी अरेबिया में रहते हैं। आप मुझे बताएं मलिक आदिल कि आप जो कि घर से भी बाहर हैं, तो आप क्या हॉबी है आपका, मतलब आपके जॉब से हट के ऐसे क्या एक्टिविटी है जो आप एज अ हॉबी उसको अपनाते हैं और उसके बाद आपको क्या फील होता है? अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, हॉबीज़ या मशगले अपनाना कितना ज़रूरी है आपको ज़बरदस्त रखने के लिए, बड़ा फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। इस पर मैं ऑलरेडी बड़े प्रोग्राम्स भी कर चुकी हूँ, लेकिन जो है ना, इस टॉपिक पे बात करना मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो फिर मैं क्यों ना इस पे बार बार किया करूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आपने अपने हॉबीज़ को, अपने मशगलों को ख़त्म नहीं करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाले हॉबीज़ क्या क्या हैं। अच्छा, जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं ना, इस टाइम हमें सुन रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, आप गेस करें कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन से हॉबीज़ हैं, मतलब लोग क्या मतलब मीन टू से बेस्ट हॉबीज़ क्या हो सकते हैं, जो हम बुक्स में भी पढ़ते थे। जब हम ऐसे जो हॉबी का ऐसे था ना वो पढ़ते थे, उसमें क्या हॉबी था और आपका क्या हॉबी है। पहले तो मेरा सवाल यह है कि आप मुझे ये बताएं कि टॉप 3 हॉबीज़ इस दुनिया में क्या हो सकते हैं, फिर देखते हैं कि सब लोग क्या क्या जवाब देते हैं, देन हम बताएंगे कि टॉप 3 हॉबीज़ क्या हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि साइकोलॉजी क्या कहती है हॉबीज़ के बारे में, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। कि जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता था व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग, सो उसमें जो ये वाली जो एक टेक्निक है उसको हम अप्लाई किया करते थे कि अक्सर हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। पूरा हफ्ता हमारी जॉब है, 9 to 5 जॉब है, उसके बाद आके और सारे काम करने हैं, अपने लिए नो टाइम, नो प्लेजरेबल एक्टिविटी। तो ऐसे में आप खुद से दूर हो जाते हैं, दूसरों को खुश करने में आप अपने आप से दूर हो जाते हैं। तो कुछ कनेक्शन अपने साथ भी बनाना है। तो इसके बारे में बड़ा खूबसूरत शेर था जो मेरे साथ एक पोइट हैं, वो मेरे साथ फेसबुक पे हैं, तो बड़ा खूबसूरत सा शेर था इसी बारे में। वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उसका ये मतलब था कि आप जो तन्हाई से घबराता है, इसका मतलब है कि वो अपने आप से आगाह ही नहीं है। तन्हाई में वक्त गुजारना चाहिए। ऑल तो ये बड़ा एक आप कह सकते हैं कि मुश्किल होता है, लेकिन जब आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे एंड देन यू विल कम टू नो कि ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है भाई, एटलीस्ट अपने आप को जानना चाहिए। और एक मज़े की बात बताऊं कि आपको जब अपनी गलतियों का एहसास होता है ना, और आप अपनी गलती पे पशेमान होते हैं, आप अपनी गलती पे शर्मिंदा होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अपनी नज़रों में शर्मिंदा होना जो होता है ना, वो बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। आपको दूसरों की नज़रों से शर्मिंदा होने से इंसान बच जाता है। जब आप अपने साथ थोड़ा टाइम गुजारते हैं, गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं, एज़ कम्पेयर्ड आप दूसरों की गलतियों के बजाय अपनी गलतियों को जब नोट करते हैं, हाँ फ़लाँ जगह पे मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो वो होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और जब आप अपने आप को शाबाशी देते हैं, अपने आप को एक शीशे में हाई फाइव करते हैं, तो वो भी जो एक है ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, ठीक है। इस पे मैं एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है ये, और इस पे बहुत जल्द मैं प्रोग्राम करूँगी। इस पे मैंने काफ़ी यू कैन से रिसर्च भी की हुई है और मेरे पास नॉलेज भी है।
सो आई वांट कि मैं ये आपके साथ शेयर करूं लास्ट में। अच्छा, कायनात खान है हमारे साथ, कहती हैं खूबसूरत दिन का आगाज़। थैंक यू वेरी मच कायनात, कैसी हैं आप? अच्छा जी, प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं 0582205322 तक कॉल्स कर सकते हो, बहुत ही आसान है। और उसके नाल नाल फेसबुक पर भी शामिल हो सकते हो, सुना एफएम कश्मीर। और मैसेज भी कर सकते हैं आप। मैसेजेस करने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे AJK स्पेस देके अपना नाम लिखेंगे, पैगाम लिखेंगे और उसको सेंड करेंगे 8881 पे। अच्छा जी, उसके साथ साथ हम आपको बता रहे हैं आज का टॉपिक। आज हम बात कर रहे हैं मशगलों के बारे में, और अब थोड़ी सी साइकोलॉजिकली हम देखते हैं कि जो हॉबीज़ होते हैं उसके क्या फ़वाइद होते हैं, मतलब हॉबी क्या होना चाहिए। मतलब पहले मैंने क्वेश्चन किया, किसी ने भी जवाब नहीं दिया। आई थिंक किसी को नहीं मालूम मे बी। अच्छा, टॉप 3 जो हॉबीज़ है ना इस दुनिया में, सबसे पहले जो है ना बुक्स रीडिंग है। ठीक है, जब भी हम अपने बचपन में हॉबी का जो ऐसे पढ़ते थे उसमें यही आता था कि किताबें पढ़ना एक बड़ा अच्छा मशगला है। ठीक है, रीडिंग हो, किसी भी तरह की रीडिंग हो, अब उसमें मुख्तलिफ किस्में भी आ जाती हैं। हमें तो पता है बस रीडिंग है, बुक्स रीडिंग है। अब उसमें फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, उसकी टाइप्स और पता नहीं क्या 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 उसकी, मतलब ये देखते हैं कि वो टॉप जो आपकी स्टोरी टाइप है, नॉवल है या कोई शॉर्ट स्टोरी है, या फिर आप कह सकते हैं कि किस तरह का स्टफ़ है। बट मतलब आपने बुक्स रीडिंग करनी है, ठीक है, उसमें एज़ पर योर नीड, एज़ पर योर इंटरेस्ट। ठीक है, समटाइम रीडिंग थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है उन लोगों के लिए जो हैबिचुअल नहीं होते, जिन्होंने अपना स्कूल से पास आउट हुए, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद बुक को हाथ भी नहीं लगाया, तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट नॉवल से स्टार्ट करें और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो हैबिट है वो डेवलप कर सकते हैं। ऑलराइट, कायनात खान कहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। आपको देख के सुन के ऑलरेडी एनर्जेटिक हो जाते हैं हम। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। और मेरा जो एनर्जी लेवल है वो डिपेंड करता है मेरे लिसनर्स पे। ठीक है, मुझे जो कॉल्स आती हैं, जो मुझे मैसेजेस आते हैं, एट द सेम टाइम जो कमेंट्स आते हैं, तो फिर हम, अगर हमें जब लोग सुन रहे होते हैं, रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, तो फिर हम जो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डेफिनेटली बढ़ता चला जाता है। ऑलराइट, रीडिंग है, ठीक है, स्पोर्ट्स है, एंड द थर्ड इज़ प्लांटेशन है, यानी कि किताबें पढ़ना, स्पोर्ट्स में आप एक्टिव हो जाएं, खेल कूद, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बेसबॉल है, क्रिकेट है, या कोई भी आप गेम्स में इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो आपकी हेल्दी एक्टिविटी में आते हैं। जो टॉप 3 इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हॉबीज़ हैं वो प्रैक्टिस किए जाते हैं, उसमें एक है किताबें पढ़ना, दूसरा है खेलना, और तीसरा है गार्डनिंग करना, बागबानी करना। उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं कि आप प्लांट्स लगाते हैं, पौधे से फूल लगाते हैं, आप किचन गार्डनिंग करते हैं, और फिर बस मतलब ये कि उस सब का जो मतलब होता है ना कि तुसी अपने आप को सुकून देना है। ठीक है जी, आगे ना साढ़े नाल कौन कौन आ गया है? चौधरी मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो तुसी? क्या हाल चाल है? असें ठीक हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हाँ। चौधरी मोहम्मद अस्सलाम, तुसी दसो कैसे हो तुसी? अच्छा जी, कायनात खान कहती हैं बुक्स रीडिंग, गार्डनिंग, कॉइन्स कलेक्टिंग,
ट्रैवलिंग, यस यू आर डेफिनेटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा आप कायनाथान। और जो टॉप 3 हैं उसमें एक आपने स्किप कर दिया है कि स्पोर्ट्स, खेल जो है ना, खेल में इन्वॉल्व होना, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना भी दुनिया की बेहतरीन जो हॉबीज़ हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस किए जाने वाली हॉबी है उसमें से एक है। अच्छा जी, और सुनाओ जी, तुसी सारे इस वेले कौन कौन ऐसा नाल मौजूद है और तुसी ऐ दसो कि तुसां दा मुश्किल फारग वक्त विच तुसी क्या करते हो मोबाइल फोन दे इस्तेमाल तो अलावा? असां दे मशगले जेह्ड़े कि न खा गया फोन कसम से, और उसकी वजह यह है कि असी फोन विच इतने इन्वॉल्व होंगे हैं कि असें वो जेह्ड़ा मुश्किल है वो स्क्रॉलिंग दा, फेसबुक का टाइम लग गया, ठीक है, इंस्टाग्राम ते लग गया, कोई सर्च करना वो लग गया। हुण दा कुड़ियां आस्ते बहुत ही आसानी है, तुसी बाजार ना जा सकते हो, ना जाओ तुसी फोन ता विंडो शॉपिंग कर सकते हो, एक एक चीज़ तुसी दिख सकते हो, एक एक चीज़ फरोल के दिख सकते हो आराम दे नाल। कोई भी ब्रांड है, कोई भी जूते, कपड़े, मेकअप है, बैग्स हैं, ज्वेलरी है, वॉचेस एंड कुछ भी एनीथिंग आराम दे नाल कार बेका अपने सोफे दा बेका तुसी जेह्ड़ी कि ना मजे नाल शॉपिंग कर सकते हो, बजाय इसके कि तुसी जो लोग गर्मी है बाजार विच मतलब टाइम नहीं है, इतनी लगी दी है, फिर भी जुलना है, आउटलेट तक जुलना है, कपड़े दिखने हैं। हाँ है कि फोन तक दिखने वास्ते तुसी कपड़े हाथ ना ला सकते हो, ये थोड़ा जो मसला हो जुलता है, लेकिन बाकी जेह्ड़ा कि है ना बड़ा ज़बरदस्त हो जुलता है। ठीक है जनाब, वक्त फोन तो इलावा तुसी किड़े कम काज विच जेह्ड़ा कि है ना इन्वॉल्व होंदे हो, ये तुसी मुझको दसो। और तुसां दा मुश्किल कि आज मुझको बड़ा चंगा लगसी जदों सारे तुसी अपने अपने मुश्किलें मुझको दसो, और आखिर मैं भी दसा मड़े के मुश्किलें हैं और उन्हां ता मैं कितना वक्त लांदी हाँ। अच्छा, कायनाथान कहती हैं या एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम GM डार, गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू टू। सरदार वकार अहमद हैं, रीडिंग, गार्डनिंग एंड पेंटिंग, यस यू आर राइट सरदार वकार, लेकिन आपने एक चीज़ स्किप कर दी है, रीडिंग गार्डनिंग है, पेंटिंग भी है, पेंटिंग थोड़ा सा आगे आ जाती है, ठीक है। रीडिंग ऐसी है जो हर बंदा प्रैक्टिस कर सकता है, गार्डनिंग आप देखें ऑलमोस्ट हमारे जो पेरेंट्स हैं या वो जो जनरेशन है उसमें ज़्यादा शौक़ है गार्डनिंग करने का। और तीसरा है स्पोर्ट्स, कोई भी स्पोर्ट्स हो, आप वॉक है, वॉक भी इज़ अ काइंड ऑफ स्पोर्ट के कुछ लोगों को जुनून होता है, अपनी फिटनेस फ्रीक होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो वॉकिंग है, जॉगिंग है, कोई भी क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बेसबॉल है, बास्केटबॉल है, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट। कायनात खान बिल्कुल हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन आजकल की जो वेदर कंडीशन है ना तो उसके मुताबिक आप जो है ना घर पे ही अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं अपना फ़ारग वक्त है। और देखना है कुछ अच्छे, आपको अगर कुछ चाहिए, अच्छा फैब्रिक चाहिए या कुछ भी, बजाय इसके कि आप मार्केट जाने के आप शॉपिंग कर सकते हैं घर पे बैठ के। जी हाँ, गेम्स भी हैं। अच्छा, हम अब आपको बताते हैं एक बहुत ही मज़े की न्यूज़, ठीक है। एक जो हॉबीज़ होते हैं ना, जो हमारे मुश्किलें हैं, ठीक है, वो साइकोलॉजी उसके बारे में क्या कहती है। नफ्सियात के मुताबिक एक जो अच्छा मुश्किल है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। एक जो भी मुश्किल होता है ना, हम कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे हमें अच्छा लगता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी ये जॉब है, मैंने 4 दिन आना होता है, उसके अलावा अगर मुझे पेंटिंग पसंद है, मैं पेंटिंग के लिए टाइम निकालती हूँ। और उसमें होता है कि मेरे बच्चे हैं, मैं उनको सुला देती हूँ या वो कहीं गए हैं तो मैं उस चीज़ को प्रैक्टिस करती हूँ। ऑफ कोर्स छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, नहीं तो वो आपका सर दर्द बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे में जो मेरा टाइम होता है, जो मेरा पर्सनल टाइम होता है, जिसमें मैंने खुद को थोड़ा सा अच्छा फील करवाना होता है, तो मैं फ़र्ज़ करें अगर पेंटिंग करती हूँ, ठीक है, आधा घंटा, पौना घंटा, इवन 1 घंटा भी, तो वो मुझे जब मैं पेंटिंग कर रही होती ना, वो मेरी मर्ज़ी का जो काम होगा उससे मुझे वैसे ही ऑटोमेटिकली खुशी मिलेगी, ठीक है। अगर मैंने प्लान किया है अपने टू डू लिस्ट में, मॉर्निंग में एक अपने माइंड में प्लान बनाया कि भाई आज शाम को 5 से 6 बजे मैं पेंटिंग करूँगी, तो पूरा दिन मेरे जहन में ना पेंटिंग्स घूम रही होंगी, ठीक है।
पूरा दिन जहन में होगा आज मैं ये पेंटिंग करूँगी, आज मैं ये ऐसे करूँगी, इस तरह करूँगी। तो वो जैसे जैसे मैं सोचूंगी ना मुझे अच्छा लगेगा, मेरा मूड अच्छा होगा, मैं वेट करूँगी उस टाइम का। तो वो एक खुशी, एक ऐसे हमारे ब्रेन में से ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में सेक्रेट होंगे जो हमारा मूड अच्छा करेंगे, हमारी तबीयत में एक हशाश बशाश वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। हमारे वो जो एक सैडनेस है वो खुद ही ऑटोमेटिक छटना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा आपकी मेमोरी इम्प्रूव होती है, आपका मूड अच्छा होता है, आपकी एक जो विल पावर है ना आपको अच्छी लगती है, ठीक है। और साथ साथ जो है ना, जब आप सोचते हैं ना अपने अच्छे हॉबी का, या आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये इवन आपने वो बनाते वक्त आप बड़ा अच्छा महसूस करेंगे, आपको अपनी एक आप अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है ना, जो रिसर्चेस हैं, 2023 में एक रिसर्च सामने आई है और उन्होंने कहा है कि जो लोग अपने हॉबीज़ को से सेटिस्फाई होते हैं, अपने हॉबीज़ उन्होंने रखे हुए हैं, जारी रखते हैं, तो उसके मुताबिक साइकोलॉजी ने मुताबिक ये है कि वो लोग अपनी मेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से उनमें स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, ठीक है। उनमें डिप्रेशन और एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो भी कम आते हैं और आगे रिस्क भी उसका कम हो जाता है। हम अक्सर कहते हैं ना, हेल्दी फूड खाने की वजह से आप में जो है ना इस तरह की जो इस तरह की डिफरेंट बीमारियां हैं, क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उसके रिस्क कम हो जाते हैं, रिस्क फैक्टर्स कम हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि आपकी जब आप बड़ी एज में जाते हैं, अक्सर लोगों को अल्जाइमर होता है, अक्सर लोगों को इस तरह की मेमोरी इश्यूज होते हैं। तो ये जो हॉबीज़ हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे आपको अच्छा लगता है, आपकी मेंटल वेलबींग के लिए अच्छी है, वो आपकी एज ढलने पे, आपकी एजिंग होने पे, जैसे आप बड़ी एज में जा रहे हैं, 60 प्लस जा रहे हैं, तो उसमें आपको मेमोरी प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, आपका मूड अच्छा होगा, आप मेंटली अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। अच्छा जी, आजकल ऑनलाइन चीज़ बेचते हैं, बताते कुछ भेजते कुछ और हैं। भाई आप एक उस साइट से मंगवाया करें ना। ऐसे जो रैंडम स्कैम्स तो हर जगह होते हैं, किसी प्रॉपर जो आउटलेट है आप उससे मंगवाएं, जिनके आप देखें ब्लू टिक भी हो, जिनके फॉलोअर्स भी काफ़ी ज़्यादा हों, जिनके रिव्यूज़ भी अच्छे हों। तो आप यकीन जाने आपको आप प्रोडक्ट देखेंगे आपको शायद उससे भी अच्छी मिले, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑनलाइन परचेजिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग में इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखा करें। सरदार इब्राहिम कासिम, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, रेडियो की आवाज़ सुनकर दिल बाग बाग हो जाता है। अच्छा, रेडियो की आवाज़ आप रेडियो पे सुन रहे हैं या फेसबुक पे सुन रहे हैं? आप मुझे ये बताएं सबसे पहले। रेडियो की आवाज़ सुन के तो वैसे ही दिल बाग बाग तो डेफिनेटली उन लोगों का हो जाता है जो रेडियो से मोहब्बत करते हैं, रेडियो को पसंद करते हैं। लेकिन आप फेसबुक पे सुन के आपके दिल कैसे बाग बाग हो गया, मुझे ये बताना। अच्छा, अब तो टाइम ही नहीं होता। क्लिनिक से 2-3 दिन बाद वापस घर जाओ तो फैमिली को भी टाइम देना, बाकी माल मवेशी भैंस, ओके। तो ये जो आप माल मवेशी को टाइम देते हैं, ये भी तो आपका मशगला है ना। आपको अच्छा लगता है ना माल मवेशियों को टाइम देना, उनको देखना, उनका ख्याल रखना। और आके जब आप जाते हैं क्लिनिक से वापस तो आपको होता है कि हाँ जी, अगर मुर्गियाँ रखी हैं, इसने अंडे अब रख लेते हैं, इसके नीचे कितने चूज़े निकले। माल मवेशी की जो सेहत है उसके बारे में आप कंसर्न होते हैं, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वेट बुलाते हैं घर पर। तो ये सब चीज़ें जो है मशगला ही है ना आपका, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप कुछ हटके हो। भाई आपका ये मशगला ही है। और मज़े की बात, फैमिली के साथ जो टाइम गुजारना है ना, वो भी बहुत बेहतरीन है। वो मशगला है तो हम उसको नहीं कह सकते, लेकिन वो तो फैमिली डिज़र्व करती है एक फैमिली टाइम, लेकिन वो भी बहुत ज़रूरी है और उससे भी आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। इसहाक डार हैं, माशाल्लाह सलामत रहें, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना कि टाइम नहीं होता, तो टाइम अगर नहीं है तो आपका मशगले के लिए कोई जज्बा नहीं है। जब आपका जज्बा होगा ना तो आप टाइम खुद ही निकालेंगे।
और ज़रूरी नहीं है कि मशगला कोई एक हो, आपके 10-12 भी हो सकते हैं। मतलब वो काम जो आपको अच्छा लगे। अक्सर होता है हमारे बड़े महंगे मशगले होते हैं, जैसे ट्रैवलिंग का शौक़ होता है, इंटरनेशनली आप दुनिया को एक्सप्लोर करने का शौक़ है, तो वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव मशगला है ना। और आपकी इतनी आपकी सैलरी इतनी नहीं है या आपके इतने एक्सपेंसेस नहीं है कि आप उसको मीट कर सकें, तो आप अपने लोकली ही घूम के उसको कुछ हद तक सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ऐसे में ये चीज़ें वेरी करती हैं। अच्छा जी, मुर्गी ने तो आज बच्चे निकाले 11 बच्चे, माशाल्लाह जी, मुबारक हो आपको बहुत बहुत। थोड़ी मुर्गी सुन बच्चे कड़े, उन्हें दा ख्याल भी रखियो। आजकल मुच बीमारी आई दी है, बच्चे सारे मरी जुल सन। एक एक कर अल्लाह उन्हों को जिंदगी देवे, उन्हों कुकड़ दा कुकड़ियाँ बढ़ावे। तो ऐसे में हमारे घर भी ढेर सारे बच्चे निकले थे मुर्गी से, तो वो भी ऐसे 1 बाय 1 मर गए थे, तो मुझे उसका बड़ा दुख है जी। तो इसलिए उसका काफ़ी ख्याल रखें, वैक्सीनेशन करें, उनका खूब ढेर सारा ख्याल करें, तो अल्लाह करे वो बच जाएं। अच्छा जी, आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं प्रोग्राम में, मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स कर सकते हैं और फेसबुक पे शामिल हो सकते हैं। मैसेज करने के लिए आप करेंगे क्या? मैसेज करेंगे, और मैसेज कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ। राइट, मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टैप करेंगे एजे के स्पेस के अपना नाम लिखेंगे, पैगाम, अपना इलाके का नाम, और फिर उसको भेजेंगे ना जब 8881 पर, फिर वो हमें मिलेगा। ठीक है, और मानसरा बालाकोट से आपके साथ जुड़े हुए। थैंक यू वेरी मच। वॉइस ऑफ जिनीला, सॉरी घटीला, सॉरी मुझे सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रही। घनीला, यस, घनीला से आपने हमें कमेंट किया है। अच्छा जी, आप मुझे बताएं कि आपका मशगला क्या है, आप फारग वक्त में आप क्या एक्टिविटी करते हैं जो आपको अच्छी भी लगती है, जिससे आपको सुकून भी मिलता है और जो आपको पसंद भी है। अच्छा जी, साथ साथ हम बात करते हैं कि बहुत सारे टाइप्स हैं। ब्लॉगिंग है, कुछ लोगों को कुकिंग करना पसंद है, गाना गाना पसंद है, गार्डनिंग पसंद है, कुछ लोगों को गोल्फ खेलना पसंद है, हाइकिंग पसंद है, नई ज़ुबानें सीखना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, फोटोग्राफी पसंद है, रीडिंग हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा खेल का कोई भी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ होता है लोगों को, ड्राइंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, और गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, कोई भी क्रिएटिव हॉबीज़ हैं, उसका शौक़ होता है लोगों को। ठीक है, तो लोगों के डिफरेंट शौक होते हैं, हर एक की अपनी हॉबीज़ होती हैं। कुछ लोगों को ट्रैवलिंग का शौक़ होता है, यानी कि वो जो कमाते हैं वो सिर्फ ट्रैवलिंग पे लगाते हैं, और किसी पे अपना कपड़ा जूता कोई नहीं लेना, सिर्फ टिकट लेना है, बस का किराया देना है, वहाँ पे कुछ खाना पीना है, एंड दैट्स इट। कश्मीर टू जन्नत। अस्सलाम वालेकुम आपी जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नीलम से आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ जी। थैंक यू वेरी मच। आप सुन नहीं रहे, सिर्फ देख रहे हैं प्रोग्राम, वेरी सैड। अब आपको ये कहना चाहिए कि मैं नीलम से आपका प्रोग्राम देख और सुन रहा हूँ।
सनी जी आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपकी हॉबी क्या है, मतलब फ़ारग वक्त में आप क्या ऐसा करते हैं जिससे आपको अच्छा लगता है? मशगला क्या है आपका मशगला? अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ कि जो 5 हॉबीज़, मतलब हॉबीज़ के रूल्स क्या होने चाहिए कि अगर आपका कोई मशगला है ना, उसके ऐसे नहीं है कि आपने सिर्फ उस पे पैसे रोड़ने हैं, आपने उस पे पैसा लगाना है। आपने एक रूल रखना है कि हॉबी ऐसा हो ना कि उससे मुझे खुशी तो हो, उसके साथ साथ उसका फ़ायदा क्या होना चाहिए, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऐसा हॉबी जो आपको पैसे दे, मतलब जिससे आपके पैसे बने। ज़रूरी नहीं है आप फ़र्ज़ करें आप ऐसा काम करें जो आपने फॉर इंस्टेंस अगर गार्डनिंग है वो आपको पैसा नहीं देगा लेकिन आपका पैसा बचाएगा, ठीक है? तो आप इसको कह सकते हैं एज अ काइंड ऑफ कि जो आपको फाइनेंशियली थोड़ा बहुत इक्विप कर रहा हो। ऐसा मशगला जो आपको हेल्दी रखे, ठीक है, एक्टिव रखे। अब गार्डनिंग है या बुक्स रीडिंग है वो बड़ा अच्छा है, मेंटली आप बड़ा चीज़ें देख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बहुत सारी आपकी नॉलेज में चीज़ें आती हैं, दैट्स वेरी नाइस। ऐसा मशगला जो आपको क्रिएटिव बनाए, ठीक है, जो आपकी क्रिएटिव स्किल्स को इम्प्रूव करे, जिसके करने से आपको बड़ा अच्छा लगे, भाई आज ये किया है कल इससे भी ज़्यादा अच्छा करेंगे, परसों मैं ऐसा पीस ऑफ आर्ट बनाऊंगा कि जो तबाही फेर देगा, लाइक दिस। अच्छा जी, तीसरा ये कि जो आपको अपनी फैमिली के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि तुसी कल्ले मुल्ले पहाड़ा ता चले जुलदे हो, पिछे फैमिली दोस्तां दा कोई पता ता नहीं है, ऐजा होवे जेड़े उस दे नाल कनेक्शन हो सके। फिफ्थ वन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो आपका कोई भी मुश्किल है ना, जिसका जो साइंस आप कह सकते हैं ना, उसकी साइंस को फुलफ़िल कर सके, ठीक है। अब उसमें यह है कि जो आपका इंटेलेक्चुअल, आपकी स्पिरिचुअल, आपकी मतलब एक रूहानियत को उभारे, जो आपको रूहानी तौर पर पुरसुकून रखे, जो आपकी ज़ात से आपको कनेक्ट करे। अच्छा, हॉबीज़ में इस्लामिक बुक्स को पढ़ना भी शामिल है। कुरान मजीद को जो है ना पढ़ना तो हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन कुछ लोग बड़ा इंटरेस्टिंगली पढ़ रहे होते हैं, इस्लामी किताबें पढ़ रहे होते हैं, हदीस की किताबें पढ़ रहे होते हैं, फ़िक़्ह की किताबें पढ़ रहे होते हैं, और कुरान मजीद को जो है ना तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक टाइम स्पेंड करना होता है कि आप उसमें सीख भी रहे होते हैं, जो आपको रूहानी तौर पर भी मजबूत करता है, जो आपको कुछ सिखाता है, जो आपको दुनिया में आने का मकसद है उसको फुलफ़िल करने में भी हेल्पफुल करता है। अच्छा जी, कश्मीर टू जन्नत, अच्छा कश्मीर टू जन्नत है, ओके। इससे पहले मैं आपका प्रोग्राम, आपका नाम गलत पढ़ रही थी। सुन रहा हूँ जी, मैं जॉब करता हूँ और आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, और बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखें, आमीन, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अच्छा, ऐसी कौन सी जॉब है जिसमें आप प्रोग्राम सिर्फ सुनते हैं? अच्छा जी, कश्मीर तो जन्नत है, फ़लस्तीन के बारे में भी प्रोग्राम में बैठा करें जी, बिल्कुल ज़रूर, इंशाल्लाह हम बात करेंगे उस पर भी, हम करते भी हैं। हम सबको जो है ना उस पर करने की ज़रूरत है, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अच्छा जी, नमाज के बारे में भी लोगों को बताया करें। बिल्कुल, नमाज तो ये तो हम सब का एक फ़र्ज़ है ना, और हम सबको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, नमाज़ पढ़नी चाहिए। और जब आप एक बार पढ़ते हैं ना तो आपको वैसे ही सुकून आ जाता है, आपको कहता है कि अगली नमाज का वेट करते हैं, फिर उससे अगली नमाज का वेट आप करते हैं। अच्छा, मेरे साथ इस टाइम जितने भी लोग मौजूद हैं ना, आप मुझे अपने अपने हॉबीज़ बताएं, और अगर आप सुनना चाहते हैं कि मेरे क्या हॉबीज़ हैं, तो फिर मैं आप लोगों से पहले आपकी मुश्किलें सुनूंगी और फिर आप लोगों को अपना मशगला बताऊंगी। अच्छा, आप में से सिर्फ एक ने मुझे बताया है कि जो माल मवेशी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो और किसी ने अभी तक नहीं बताया जी। कश्मीर तो जन्नत है, आप बताएं आपका मुश्किल क्या है, अपार्ट फ्रॉम योर जॉब आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आप को करने से मतलब आपको अच्छा लगता है। फॉर इंस्टेंस अभी आप अगर हमारा रेडियो सुनते हैं, सुनो एफएम का जो पेज है
वो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, उसको फॉलो किया हुआ है, तो भी ये भी आपका एक अच्छा मशगला है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन भी देता है, इंटरटेनमेंट भी देता है, नित नए प्रोग्राम, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में प्रोग्राम आप सुनते हैं, सीखते हैं, अच्छा लगता है इन्फॉर्मेशन लेकर, तो ये भी इज़ अ काइंड ऑफ हॉबी। पाकिस्तान आर्मी में होता हूँ अभी जी, इसलिए बस आपको पता है टाइम बहुत कम होता है। ऑल राइट, ओके, दैट्स वेरी नाइस। और आपको पता है कि पाकिस्तान आर्मी की ही वजह से हम लोग यहाँ पर पुरसुकून अपना काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को रवां दवां रखे हुए हैं। हमारे बॉर्डर्स पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कितनी कशीदगी है, कितना स्ट्रेस है, हमें नहीं मालूम। वहाँ पे हमारे जवान मौजूद हैं। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। अच्छा जी, प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। मैसेजेस, कॉल्स एंड फेसबुक कमेंट्स, बहुत ही आसान है तरीका, ठीक है। मैसेजेस करने के लिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे जेके स्पेस देके अपना नाम, पैगाम, उसको सेंड करेंगे 8881 पे। आप बताएं आपका मशगला क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगी ना, लास्ट में। आप लोग पहले अपना मशगला बताएं भाई, आप लोग पहले अपना बताएं, फिर मैं लास्ट में अपना मशगला भी बताऊंगी। आपको मशगला तो फारिग वक्त में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल करना है। दैट्स वेरी नाइस। जो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दें, आपको नॉलेज दें, आपको वहाँ जाना चाहिए। जहाँ पे से स्क्रॉलिंग करनी है, उसके बाद मायूसी है, हमारी लाइफ तो ऐसी नहीं है, वो फिर जो है ना बुरी बात है, वो मशगला नहीं है, वो आप डिस्ट्रक्शन है। आप जी, मैं पाकिस्तान आर्मी में होता हूँ। आपको पता है आपको आर्मी में क्या होता है, और बस ओके। जी, अल्लाह ताला सबके लिए खैर का मामला पेश करें, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, वक्त कम रह गया है और अब मुझे बताना ही पड़ रहा है कि मेरे क्या हॉबीज़ हैं। अच्छा, मुझे ना आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ है। मतलब कुछ ऐसा हो गया जिसको आप रिसाइकिल कर सकें। रिसाइकिल से भी ज़्यादा मुझे मतलब पेंटिंग्स पसंद हैं। अब आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मैं कैनवास पेंटिंग भी करती हूँ, ठीक है, और मुझे वो पेंटिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसमें मैनेज नहीं कर सकती क्योंकि टाइम मैनेज हो जाता है, लेकिन आपके साथ जब बच्चे हो ना, तो वो बच्चे कभी पेंट लेके भाग रहे हैं, कभी ब्रशेज़ लेके भाग रहे हैं, तो वो मी टाइम नहीं होता, वो फिर फजूल ही हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा मुझे कुकिंग एंड बेकिंग बहुत पसंद है, जो कि मुझे अच्छा लगता है अपने प्यारों के लिए कुकिंग करना, ठीक है। उसके अलावा मतलब मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ है, मुझे बुक्स का भी शौक़ है जो मैं कभी कभार पढ़ती रहती हूँ। मुझे ट्रैवलिंग का भी शौक़ है नई जगहें देखने का, नए लोगों से मिलने का, मुख्तलिफ़ कौमों के लोगों से मिलने का, डिफरेंट कल्चर को प्रमोट नहीं देखने का कि फ़लाँ कल्चर में ऐसा क्या होता है, फ़लाँ कल्चर कैसा है। और इस तरह से जो है ना मुझे अच्छा लगता है। रिसेंटली मेरा यूरोप का ट्रिप था जो मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने बहुत इन्जॉय किया, वहाँ के लोगों को देखा, वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की कुज़ीन, हर चीज़ मैंने एक्सप्लोर की, जो कि मुझे मेरी लाइफ को उसने बदला है। मैंने बहुत सारी चीज़ें उस कौम से सीखी हैं, खूबसूरती इंजॉय की। तो मैं स्विट्ज़रलैंड गई, वहाँ पे खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर किया, बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है उस ट्रिप को बताने के, बट मैंने वो बहुत इन्जॉय किया और अभी भी वो मुझे एक ख्वाब सा लगता है। और एक दफ़ा मैं गई हूँ, मैं दोबारा फिर जाऊँगी और मैं उस चीज़ को इन्जॉय करूँगी।
पेंटिंग का काम बहुत ज़बरदस्त है और कुकिंग का काम भी बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है। मुझे बुक्स रीडिंग का ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे मैगज़ीन्स, इंग्लिश मैगज़ीन्स अपनी मैंने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा करती थी, ठीक है। बाकी नॉवेल्स भी पढ़ती थी, बाकी इस तरह का स्टफ़ मैं पढ़ा करती थी, काफ़ी मुझे इसका नॉलेज था। फिर ऐसा ऐसा जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसको शौक़ उसके डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है डिफरेंट शौक है एज़ पर माई एज एंड माई बच्चे शच्चे, उनकी वजह से आपके थोड़े शौक आगे पीछे हो जाते हैं। लेकिन मेरे जो वो शौक़ है ना, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको सेटिस्फाई किसी न किसी मुकाम पे करती रहती हूँ, ठीक है। आप कश्मीर से? एग्जैक्टली मैं मुजफ्फराबाद से हूँ। कश्मीर तो जन्नत है। आप अपना मुझे बताएं अपना मशगला। बाकी सब लोग कहाँ हैं? अब तो हमारी बाय बाय करने का वक्त आ गया है। अब आप लोगों से इजाज़त लेंगे और फिर उसके बाद न्यूज़ होंगी और फिर ऑफ एयर हम गपशप कर रहे होंगे। बाकी सब लोग कहाँ हैं? आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई नज़र नहीं आ रहा। आज मुझे मंडे है तो इट्स मीन्स कि आपको दिल नहीं चाह रहा फेसबुक पे भी आने का, या अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, या आपका वर्क स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, आपको वर्क बर्डन है। अच्छा जी, कश्मीर तो जन्नत है कहते हैं, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, बिलाल नज़ीर गुजर है हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक है। वन जी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। आपकी तरफ से सब सुनने वालों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आपका मशगला है क्रिकेट और मुख्तलिफ खेल खेलना, इसके बाद मुख्तलिफ मूवी, ड्रामे, फ्री टाइम में। वेरी नाइस, ज़बरदस्त है। वन किस्म का आपका जो मशगला है ना, मुझे बड़ा पसंद है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि आप अगर क्रिकेट खेलते हैं यानी कि आप फिटनेस के बारे में आपको बड़ा अच्छा है, जो आप फिटनेस का ख्याल रखते हैं, ठीक है। कोई भी खेल खेलना जो है ना, मुख्तलिफ़ किस्म के जो खेल हैं वो आपको एक्टिव रखते हैं। वो बड़ों के लिए, छोटों के लिए नहीं है, सब एज ग्रुप के लिए होना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। सेकंड, आप मुख्तलिफ मूवीज़ और ड्रामास देखते हैं। और ये जो आप मुख्तलिफ मूवीज़ एंड ड्रामास देखते हैं, डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें उसमें से सीखते होंगे। ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा अच्छा माशाल्लाह है, दैट्स नाइस। रियाज भट्टी, इंटरनेशनल वफा रेडियो लिसनर्स क्लब, रियाज भट्टी फ्रॉम शाहदरा लाहौर। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तान, माशाल्लाह बेहतरीन शो, थैंक यू वेरी मच। आप ही आपसे प्रोग्राम करती हैं या स्टडीज़ भी करती हैं? स्टडीज़ में कर चुकी हूँ, बाकी जो मेरा प्लान है आगे पढ़ने का, वो भी मैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। अभी जी मैं फ्री टाइम में सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ और बस ओके अपने जॉब पे फोकस करता हूँ। दैट्स वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और मुझे दें इजाज़त। आज मुझे बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा साइन आउट करने का, बट अभी न्यूज़ भी हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।